वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। चलो, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, सौम्या पर तो है। वो भी तो जेनी के करीब थी। अगर वो यही बात कहे तो। फादर, उन दोनों को इस मामले में मत घसीटिए। और मैं आपसे भी कह दूं कि अगर मुझे पता लगा कि जेनी की कब्र के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो मैं रुद्र, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताए बगैर ये करूंगा? अगर ऐसा मुझे करना होता तो मैं ये कब का कर चुका होता। तुम प्लीज समझो, जेनी वॉज लाइक माई डॉटर एंड शी लव्ड यू। इसीलिए मैं ये सब तुम्हें बताए बगैर नहीं करूंगा। थैंक्स फादर, बट प्लीज अब मुझे जेनी के बारे में फोन मत कीजिएगा। वो जा चुकी है, उसकी आत्मा को परेशान मत कीजिए। रुद्र, तुम वापस से मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे सौम्या से बात करनी होगी, वो रुद्र को समझा सकती है। फादर डिसिल्वा और रुद्र दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन फादर जानते थे कि अगर जेनी वैम्पायर बन चुकी है तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना डैनी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और इस तरह से वो दिन दूर नहीं होगा जब डैनी अपनी वैम्पायर आर्मी बना चुका होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फादर ने सौम्या और रणविजय से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। जेनी हैज बिकम अ वैम्पायर एंड हर पावर्स आर इंक्रीजिंग। और अब तो वो बच्चों को हिप्नोटाइज भी करने लगी है। एंड नोबडी नोज कि आगे क्या होने वाला है। फादर, नो, आई कांट बिलीव दिस। आई मीन, जेनी के साथ, मेरी जेनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? देयर इज नो वे दिस इज रियल। फादर, टेल मी इट्स नॉट रियल। सौम्या, यू वर क्लोज टू हर। तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा, रुद्र के लिए भी है और मेरे लिए भी। बट दिस इज द रियलिटी। नाउ रणविजय, तुम्हें क्या लगता है? फादर, आप जैसा बता रहे हैं वो सब मैंने देखा है। वो वैम्पायर्स हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो मैं बस तुमसे यही चाहता हूं कि तुम रुद्र को समझाओ कि वक्त रहते हमें कुछ करना होगा, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। हाँ, आई एग्री विथ यू फादर। ठीक है, मैं रुद्र को समझाने की कोशिश करती हूँ। I'll try to explain it to him. सौम्या, रुद्र ऐसे नहीं मानेगा, खास तौर पर हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक काम और भी करना होगा। वो क्या? सौम्या, रणविजय, हम नहीं जानते हैं कि डैनी की अगली चाल क्या होने वाली है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है, और मैं अगला कदम रुद्र के बगैर नहीं उठा सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि रुद्र आज रात कब्रिस्तान में जाए और जेनी की कब्र को खोल कर देखे कि वहां जेनी की लाश है या नहीं। रुद्र को यकीन दिलाने का बस एक यही तरीका है। फादर, नो, आई कांट डू इट। इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज, कोई और तरीका होगा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। अगर हमने जल्दी से ऐसा नहीं किया तो शायद आगे जो होगा वो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। इसलिए ये करना ही पड़ेगा। Oh God. रुद्र के अलावा अगर कोई जेनिफर के सबसे ज्यादा करीब था तो वो थी सौम्या, और इसी वजह से फादर डिसिल्वा ने रुद्र को समझाने के लिए सौम्या से बात की। सौम्या के लिए भी यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि जेनिफर वैम्पायर बन चुकी है,
लेकिन रणविजय के साथ हुए हादसे की वजह से आखिरकार उसने फादर की इस बात पर यकीन कर लिया और वो रणविजय के साथ रुद्र को समझाने पहुंच गई। लेकिन रुद्र, वो तो पहले से ही फादर की थियरी को पूरी तरह नकार चुका था, इसलिए उसे यकीन दिला पाना आसान नहीं था। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुम लोग भी फादर की बातों में आ गए। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं आपकी इस बकवास में यकीन नहीं करता हूं। लेकिन वो फादर ही थे ना जिन्होंने जेनी को दूसरी बार ब्लड चढ़ाने के लिए कहा था। इट वॉज हिज आइडिया, राइट? अगर उस दिन जेनी को ब्लड चढ़ा दिया गया होता तो वो आज हमारे बीच होती। रुद्र, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मैं मानता हूं कि वो मेरी गलती थी, लेकिन सौम्या, जेनी को ब्लड चढ़ाने वाली बात समझ में आती है क्योंकि वो एक चमगादड़ की वजह से था। लेकिन फिर इसके बाद फादर ने अपनी कहानी में एक वैम्पायर जोड़ दिया। मैंने एक बार उनकी कहानी पर यकीन भी कर लिया, लेकिन इसके बाद फादर कहने लगे कि जेनी भी वैम्पायर बन चुकी है। व्हाट रबिश, इज इट अ जोक? बस इसके बाद मैं समझ गया कि उनकी कहानी एकदम झूठी है और मुझे तो शुरू से ही उन पर यकीन थोड़ा कम ही था। पता है, पहली बार जब मैं उनसे मिला था तब भी वो बंदरों पर अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं उनको एक रिलीजियस पर्सन समझता था, लेकिन अब मुझे उनकी कोई बात रिलीजियस नहीं लगती है। असल में वो एक साइकोपाथ हैं। उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे अजीब और गरीब ख्यालों में खोकर अपनी एक पूरी अलग दुनिया बना लेते हैं। मैं तो कहूंगा कि फादर को तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। रुद्र, मैं बस ये कह रही हूँ कि बस एक बार, जस्ट वंस, एक बार तुम फादर के कहे मुताबिक करो, प्लीज। क्या करूं? जेनी की कब्र को खोलकर देखूं कि वहां जेनी है या नहीं। और अगर जेनी की लाश नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि जेनी वैम्पायर बनकर बच्चों का खून पीती है। वहां जेनी नहीं, कोई और भी होता तो मैं एक मरे हुए इंसान की कब्र के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता हूं। यह उस इंसान का अपमान है, उसकी लाश का अपमान है। मेरे उसूल मुझे ये करना अलाउ नहीं करते हैं। और सौम्या, तुम पढ़ी लिखी होकर भी फादर की बातों में आ गई। रुद्र, लिसन। सौम्या, मुझे बोलने दो। रुद्रा, आई थिंक हम सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फादर ही है और मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ठीक है रणविजय, मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता हूं, मगर मेरे पास कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। मैं उनकी बात मानकर हॉस्पिटल में बच्ची से बात करने गया, लेकिन उस बच्ची ने जेनी से किसी भी तरह की मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फादर के पास इसका भी एक्सप्लेनेशन था। वो कहने लगे कि ये हिप्नोटिज्म, सम्मोहन है। व्हाट रबिश। फादर सुबह उस बच्ची से मिलकर आए और उसके बाद उस बच्ची को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। क्या तुम यकीन करते हो आज के वक्त में ऐसी हिप्नोटिज्म जैसी चीजों में? हाँ, मैं हिप्नोटिज्म में यकीन करता हूं। मैंने इसे फेस किया है रत्नागढ़ महल में। मैंने इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखा है और मेरा सामना वाकई में वैम्पायर से हो चुका है। मैंने वाकई में देखा है कि रात के वक्त वैम्पायर अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि कहीं मैं भी पागल तो नहीं हूं। रुद्रा, दुनिया 2+2 4 वाली मैच की तरह नहीं है। कई बातों के बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। तुम अभी यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा शायद तुम्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। रुद्रा, आज जो बातें हमें पता है, अगर वो पहले पता होती तो जेनी हमें छोड़कर नहीं जाती। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। असल में ये कहानी यहां से तो शुरू भी नहीं हुई है। कहानी शुरू हुई थी रत्नागढ़ महल से। मुझे वहां जिस क्लाइंट ने बुलाया था, असल में वो एक वैम्पायर था। शायद तुमको ये बात मजाक लगे, लेकिन मैंने खुद उसे देखा था। उसका मिरर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनता था। वो दीवार पर चिपकली की तरह चल सकता था, भेड़ियों को हुक्म कर सकता था और मैंने अपने सामने देखा था
उसने एक छोटे से बच्चे को भेड़ियों के सामने खाने को डाल दिया था। रणविजय, प्लीज स्टॉप इट। आई एम सॉरी रुद्रा, पता है डैनी डिकोस्टा ने मुझे डील करने के लिए अपने महल बुलाया था। वो मुंबई शहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी। और वो यहां इसलिए आना चाहता था क्योंकि वो वैम्पायर्स की आर्मी बनाना चाहता है। वो राज करना चाहता है, पहले इस शहर पर, फिर पूरी दुनिया पर। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। रुद्रा, मैं जेनी से कभी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जेनी इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिन 3 लोगों पर ट्रस्ट करती थी, उनमें से तुम्हारे अलावा बाकी 2 लोग, सौम्या और फादर डिसिल्वा, ये मानते हैं कि जेनी की कब्र खोलकर देखना जरूरी है। मैं जानता हूं कि कब्र खोलने का एहसास क्या होता है, बट रुद्रा, अभी ये जरूरी है। रुद्र, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जरा सोचो, अगर फादर सही भी हुए, राइट, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत है, राइट? वी हैव टू डू समथिंग। बस जेनी की कब्र एक बार खोलकर देखना है। दैट्स ऑल। आई नो इट्स हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस, बट प्लीज प्लीज। मुझे इस कहानी पर यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूं। बस ये करने से पहले तुम लोग भी ये सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिंदगी भर अफसोस रहे कि फादर की बात पर यकीन क्यों किया था। कब चलना है? आज रात को। आखिरकार रुद्र फादर की बात मानने के लिए राजी ही हो गया। अगर रणविजय नहीं होता तो रुद्र शायद इस काम के लिए कभी तैयार नहीं होता। लेकिन रणविजय ने जिस गहराई के साथ डैनी डिकोस्टा के बारे में बताया था, उससे रुद्र को भी रणविजय की बातों में सच्चाई का एहसास होने लगा। जबकि दूसरी ओर रात के अंधेरे में जेनिफर की हंसी की आवाज गूंज रही थी। Danny, I never knew that I have this power. Jennifer, this is the afterlife. इंसान सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है। वो बेवकूफ जानते नहीं कि जिसे वो सब कुछ समझते हैं, वो असल में उस रेत की तरह है जो सैंड क्लॉक में भरी रहती है। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, your time is up, but not here in my world. You have eternal life. There is no time limit, because you are now a vampire. Yes, Danny, I am a vampire. I have eternal life. But Danny, I want to fly. मैं बैट क्यों नहीं बन पा रही हूँ? Jennifer. Oh, my darling. Show some trust in yourself. तुम उड़ सकती हो. You too can fly. No, Danny, मैं अभी बैट नहीं बन पा रही हूँ. Please help me. Jennifer, you have to suck my blood. What? Danny, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तुम्हारा खून पीने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो बच्चे हैं ना? Jennifer, समझो बात को. You don't know about vampires. But Danny, I am a vampire. I got this life after death. I came from my coffin box. I am a vampire. It's not so simple, Jennifer. तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुम वैम्पायर कैसे बनी थी. The night you died, I put my blood in your mouth. This is the magic of blood. मेरे खून से तुम वैम्पायर बनी हो. What? क्या कह रहे हो, Danny?
Yes, darling. And if you want to be stronger and smarter, if you want more powers, you need my blood. The blood of Danny DaCosta. Really? Yes, really. Now, do you want to suck my blood? Yes, Danny. Yes. I need your blood. I need more power. Give me your blood. Come on. अब तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो. You can be a bat. अब तुम उड़ सकती हो. Yes, Jennifer. Believe in the darkness. Believe in the dark world.